नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का पाठ चल रहा है, जिसमें कल चतुर्थी विभक्ति हम लोग पढ़े थे। चतुर्थी विभक्ति पूर्ण हो चुकी है। आज जो हम पढ़ेंगे, जो कक्षा आज की चलेगी वो पंचमी विभक्ति से चलेगी। मतलब सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो पंचमी विभक्ति है या जो अपादान कारक है उस कारक को हम पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति में जैसा कि आपको पता होगा कि पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है जैसे से, अपादान से, इस प्रकार से उसका जो है चिन्ह करते हैं, है ना। तो अपादान से अलग इस प्रकार से हम लोग इसका चिन्ह करते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान से अलग, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है, संबंध का की और अधिकरण में पई पर, इस प्रकार इनके कारकों के चिन्ह होते हैं। तो आज पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति में एक सूत्र आता है जो अपादान संज्ञा का विधान करता है। क्योंकि ये अपादान कारक है, तो अपादान संज्ञा का विधान करने वाला जो सूत्र है, ये सूत्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्रुवम अपाये अपादानम। तो ध्रुवम अपाये अपादानम, इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो ध्रुवम अपाये अपादानम ये सूत्र है। तो ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादानम क्या है? ये संज्ञा है, मतलब अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा, अब ये इनकी शर्तें क्या है कि किस स्थिति में अपादान संज्ञा होती है, तो यहाँ पर देखेंगे ध्रुवम अपाये। तो ध्रुवम ये जो पद है ये प्रथमांत पद है, अपाये सप्तम्यंत पद है, सप्तम्यंत पद है, अपादानम प्रथमांत पद है। इस प्रकार से इस सूत्र में 3 पद हैं। तो ध्रुवम प्रथमांतम, अपाये सप्तम्यंतम और अपादानम भी क्या है? प्रथमांत पद है। तो इस समस्त सूत्र में 3 पद हैं। इस सूत्र में कारके का अधिकार आता ही है, कारके का अधिकार है, क्योंकि अपादान भी क्या है? कारक है। तो यहाँ पर ध्रुवम अपाये अपादानम में इसका अर्थ देखते हैं, इसकी वृत्ति देखते हैं कि यहाँ पर जो ध्रुवम जो पद है, ये ध्रुवम पद का अर्थ क्या है, या जो अपादाय है, अपाये है, अपाये का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसकी वृत्ति में लिखा है अपायो विश्लेषः। यहाँ पर जो अपाय पद दिया है, अपाय पद का अर्थ क्या है? विश्लेष। अपायो विश्लेषः, तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो इस चीज को याद कर लेंगे। कई बार पूछा जाता है कि अपाय शब्द का अर्थ क्या है, तो अपाय शब्द का अर्थ क्या है? विश्लेष। विश्लेष का मतलब होता है अलगाव या अलग होना। तो विश्लेष का मतलब होता है अलगाव या अलग होना, ठीक है। जहां से कोई चीज अलग होती है उसको कहते हैं विश्लेष। तो अपाय का मतलब होता है विश्लेष, मतलब अपाय होने पर, विश्लेष होने पर, अलगाव होने पर या अलग होने पर, ऐसी स्थिति में, तस्मिन् साध्ये, ऐसी स्थिति में, ऐसा होने पर जो ध्रुवम अर्थात जो ध्रुव है, ध्रुव मतलब होता है अवधिभूत, ध्रुव मतलब जो अवधिभूत है। तो ध्रुवम अवधिभूत, ध्रुवम अवधिभूतम अर्थात जो ध्रुव अवधिभूत कारकम, ऐसा जो कारक है उसकी अपादानम स्यात् अर्थात अपादान संज्ञा होती है। यह ऐसा सूत्र कहता है। तो अपाय गम्यमान हो, विश्लेष हो, अलगाव हो, अलगाव होने पर उस अलगाव में जो ध्रुव होता है, जो अवधिभूत होता है, जिससे किसी चीज का अलगाव होता है, तो जहां से किसी वस्तु का अलगाव होगा, जहां से होगा वो क्या होगा? वही होगा अवधिभूत, वही होगा ध्रुव। उस जो है तो ऐसी स्थिति में जो ध्रुव है, जो अवधिभूत है, उस अवधिभूत कारक की ही अपादान संज्ञा होती है। ऐसा इस सूत्र का तात्पर्य है, ऐसा यह सूत्र कहता है। तो जैसा कि यहां पर मैं बतलाया था, वृत्ति में भी लिखा हुआ है कि अपायो विश्लेषः, अपाय शब्द का अर्थ क्या है? विश्लेष। विश्लेष के लिए इसके पर्यायवाची जो शब्द हैं विश्लेष, जैसा कि मैंने बतलाया कि अलगाव। इसी तरह से इसका पार्थक्य, ये भी इसका अर्थ आ जाएगा, या पृथकता, मतलब जहां से किसी चीज, कोई भी चीज अलग होती है, पृथक होती है। ये इस प्रकार से विश्लेष के या अपाय के पर्यायवाची शब्द हैं। तो विश्लेष होने पर, अपाय होने पर जो भी अवधिभूत है, जो ध्रुव बनता है, उस अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। ऐसा ये सूत्र कहता है। जैसे कि इसको घटा लें कि कोई व्यक्ति है जो गांव से आता है, जैसे कि मान लो एक अनुवाद करते हैं कि गांव से आता है,
तो इसका हम क्या करेंगे कि ग्रामात आगच्छति। अब यहाँ पर हमने ग्राम शब्द में पंचमी क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये सूत्र घटता है, ग्रामात आगच्छति, और अन्य हम यहाँ पर प्रयोग नहीं किए, मतलब द्वितीय नहीं किए, तृतीया नहीं किए, बल्कि ग्राम शब्द का पंचमी विभक्ति में हमने प्रयोग किया। तो गांव से आता है, तो यहाँ पर यही सूत्र जो है उस ग्राम, इस अवधिभूत की अपादान संज्ञा करता है। अपादान संज्ञा का फल है कि अपादानी पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति होना। तो ग्रामात आगच्छति ऐसा प्रयोग बनता है, अर्थात इसका अर्थ होता है कि ग्राम से आता है। तो ग्राम से आता है, तो ग्राम से आने में जो ग्राम है वो क्या है, अवधिभूत है, वो ध्रुव है। ठीक है, जहां से किसी व्यक्ति का विश्लेष हो रहा है या किसी व्यक्ति का अलगाव हो रहा है या उससे पृथक हो रहा है, तो वो ग्राम से पृथक हो रहा है, ग्राम से अलग हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो ग्राम होगा वो ग्राम क्या होगा, अवधिभूत होगा, वो ध्रुव बनेगा। और उसी की जो, तो इस सूत्र से ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा होती है। तो ये सूत्र जो है अपादान संज्ञा का विधान करता है। तो मुख्य रूप से जो अवधिभूत है, अवधिभूत के विषय में जैसे कि उसको कुछ लोग चल या अचल, स्थिर अस्थिर इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, मतलब ये भी बोलते हैं कि वह स्थिर हो, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो यहाँ पर अर्थ घटता है वो अवधिभूत, इसको ज़्यादा मतलब सम्यक मानते हैं। ऐसा जो तो कुछ मैंने मतलब टीकाकार देखा है या अपने गुरुजनों से मैंने सुना है कि मुख्य रूप से इसको क्या कहते हैं, ध्रुव या अवधिभूत। वो भी ठीक ही है, उसमें कुछ आपत्ति नहीं है। तो ये तो हो गया कि ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र क्या करता है, तो ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र अपादान संज्ञा करता है। किस स्थिति में करता है, तो अपाय मतलब विश्लेष होने पर जो भी अवधिभूत होगा, जो ध्रुव होगा, जो स्थिर होगा, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। यथा कोई व्यक्ति है जो गांव से आता है, तो गांव से आने में उस व्यक्ति का विश्लेष होता है, गांव उसके प्रति अवधिभूत बनता है, ध्रुव बनता है, तो उसकी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा होने से अपादानी पंचमी से ग्राम में पंचमी विभक्ति हो जाती है, तो प्रयोग बनता है ग्रामात आगच्छति। इसी प्रकार से जैसे कि और उदाहरण देखते हैं, हालांकि अभी आगे इसके उदाहरण आएंगे। धावतो अश्वात् पतति, ग्रामात आयाति, ये अभी उदाहरण आएंगे इसमें। अब चूंकि अपादान संज्ञा तो हो गई, अपादान संज्ञा करने वाला ये सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम, इसका अर्थ भी यहाँ पर हम लोग लगा लिए। अब अपादान संज्ञा का प्रयोजन क्या है, या संज्ञा सहसा फलवती, तो इसका प्रयोजन है, एक सूत्र आता है अपादाने पंचमी। इसका मतलब यह होता है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में जैसे मान लो ये प्रश्न आता है कि अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपको याद रखना है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र है अपादाने पंचमी। तो अपादाने पंचमी ये सूत्र है। अपादाने अर्थात अपादान में क्या, पंचमी, अर्थात पंचमी विभक्ति होती है, ऐसा इसका अर्थ है। अपादाने में सप्तम्यंत है, इसलिए हम क्या इसका अर्थ करते हैं कि अपादान में पंचमी अर्थात पंचमी विभक्ति होती है, तो पंचमी प्रथमांत है। तो अपादाने कैसा पद है, सप्तम्यंत पद है। इसका मतलब होता है कि अपादान में क्या, तो कहते हैं कि पंचमी अर्थात पंचमी विभक्ति होती है। अपादान क्या है, तो ध्रुवम अपाय अपादानम से हम लोग अपादान समझ ही लिए थे कि किसकी अपादान संज्ञा होगी, जो ध्रुव होगा या जो अवधिभूत होगा। जो भी अवधिभूत होगा उसकी अपादान संज्ञा, और अपादान संज्ञा होने पर अपादानी पंचमी से उसकी पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे कार्के का अधिकार तो आ ही रहा है, कार्के के अधिकार के साथ यहां पर अनभिहिते का भी आता है अधिकार। तो अनभिहिते के अधिकार से क्या लगाएंगे कि अनुक्त अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, ऐसा भी इसका अर्थ कर लेंगे। अब जैसे कि ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को हम घटाएंगे। यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित उदाहरण इसके जो देते हैं कि ग्रामात आयाति, ठीक है, एक ये पहला उदाहरण है। ग्रामात, यहां पर इसको अलग कर लेना, यहां से बचेगा आयाति।
ग्रामात आयाति, ये उदाहरण है पहला। जैसे कि ग्रामात आगच्छति, इसका भी एक उदाहरण मतलब इसके पहले हम लोगों ने सिद्ध किया था। अब जैसे कि कोई करता है, जैसे मान लो देवदत्त करता है या राम करता है, तो रामः ग्रामात आयाति, अर्थात राम ग्राम से आता है, ऐसा इसका अर्थ होगा। तो राम ग्राम से आता है या देवदत्त ग्राम से आता है, तो ग्राम से देवदत्त का क्या हो रहा है, विश्लेष हो रहा है। देवदत्त ग्राम से पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अलग या अलगाव हो रहा है। तो ये अलगाव होने पर, उससे अलग होने पर जो ग्राम होगा, ग्राम क्या है, ये बनता है अवधिभूत। ठीक है, विश्लेष होने पर, अपाय होने पर, जिससे अपाय हो रहा है वो कौन है, ग्राम। ग्राम से आता है, तो ग्राम से जो तो देवदत्त का अलगाव हो रहा है, तो ग्राम क्या हो जाएगा, अवधिभूत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ध्रुव। और जब अवधिभूत बनेगा तो अब अवधिभूत होने पर ध्रुम अपाय अपादानम से इसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो यहां पर ग्राम शब्द के पंचमी क्या बनता है, ग्रामात। तो प्रयोग बन जाएगा ग्रामात आयाति। ठीक है, ग्रामात आयाति, ग्रामाद आयाति। तकार को दकार होता है, वहां पर खर्चा से इस प्रकार एक वैकल्पिक रूप बनते हैं ना, वावशाने हैं आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ग्रामात आयाति। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देते हैं, धावतो अश्वात् पतति। धावतो अश्वात् पतति, एक ये उदाहरण है, धावतो अश्वात् पतति। इसका मतलब यह होता है कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो दौड़ते हुए, धावतः, धावतः मतलब दौड़ते हुए, अश्वात् मतलब घोड़े से, पतति मतलब गिरता है। तो दौड़ते हुए घोड़े से, जैसे कोई व्यक्ति है, घोड़े पे चढ़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है। अब घोड़ा दौड़ रहा है तो कुछ ऐसा नीचे जो तो कुछ खुड्डी उड्डी या कुछ पत्थर पड़ा कि जिससे वो घोड़ा जो तो लड़खड़ाया, और ऐसी स्थिति पे जो उस पर सवारी कर रहा है वो व्यक्ति उससे गिरता है। तो उस स्थिति का यह प्रयोग है कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो दौड़ते हुए घोड़े से गिरना, तो घोड़े से जो गिर रहा है, तो जो मतलब देवदत्त है या जो भी करता है वो घोड़े से गिर रहा है, तो घोड़े से उसका क्या हो रहा है, विश्लेष हो रहा है, घोड़े से वो अलग हो रहा है। तो घोड़े से विश्लेष होने में या घोड़े से पृथक होने में, वो पृथक होने में घोड़ा जो है, जो अश्व है, वो क्या होगा, अवधिभूत होगा, वो ध्रुव बनेगा। ठीक है, तो अवधिभूत बनेगा कौन, अश्व, क्योंकि उससे किसी जो तो देवदत्त का पार्थक्य हो रहा है या देवदत्त अलग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति पे अश्व शब्द में ध्रुवम अपाय अपादानम, इस सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा होती है, जैसा कि सूत्र कहता है। और अपादान संज्ञा होने पर अश्व शब्द में ही अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो अश्व शब्द के पंचमी क्या बनता है, अश्वात्। तो धावतो अश्वात् पतति। अब यहां पर जो धावता है, तो धावता क्या है, सत्री प्रत्यांत शब्द है। ठीक है, तो धावता क्या है, सत्री प्रत्यांत शब्द है, और अश्वात् का विशेषण है, तो उसके कारण धावता शब्द में यहां पर पंचमी विभक्ति होती है। तो धावतो अश्वात् पतति, अर्थात दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, घुड़सवार दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो अश्वारोही धावतो अश्वात् पतति, या देवदत्तः धावतो अश्वात् पतति, इस प्रकार से इसके उदाहरण करना है। और ये अर्थ यहाँ पर जैसे कि इसको लगा भी लिए कि किस यहाँ पर अश्व जो है कैसे इसका अवधिभूत बनता है, क्योंकि उसी से वो गिरता है, तो उससे अलग हो रहा है, अश्व से अलग हो रहा है अश्वारोही। तो जिससे अलग हो रहा है वही अवधिभूत बनता है। घोड़े से अलग हो रहा है तो घोड़ा ही अवधिभूत बनेगा, और उसकी क्या हो जाएगी, ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा, और अपादान संज्ञा से अपादान संज्ञा होने पर अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति। तो ये इस प्रकार से ये दो उदाहरण जो हैं बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ग्रामात आयाति धावतो अश्वात् पतति, पूछा भी जाता है कि ग्रामात आयाति में किस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति हुई है, तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई है। किस सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा हुई है, तो ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा हुई है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो तो प्रत्युदाहरण आता है, बहुत महत्वपूर्ण एक चर्चा होती है कि कारकम किम, अर्थात आप जो ये कह रहे हो ध्रुवम अपाय अपादानम में कि अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम,
ऐसा जो अवधिभूत कारक, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो आप कारकम क्यों कह रहे हो? आप कारकम पद को आप हटा दो। तो कारकम पद को यदि आप नहीं रखेंगे तो क्या आपत्ति है? तो जब कारकम इस पद को हम नहीं रखेंगे, ऐसी स्थिति में यहां पर वृक्षस्य पर्णम पतति, इसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो कारकम किम वृक्षस्य पर्णम पतति, या मतलब इसकी भी मतलब अपादान संज्ञा होने लगी। इस प्रकार से है कि यदि कारकम नहीं करेंगे तो यहां पर भी अपादान होना, ऐसा दोष उत्पन्न होगा वृक्षस्य पर्णम पतति में। इसलिए यहां पर क्या किए हैं कि कारकम इस पद को रखे हैं ताकि वृक्षस्य पर्णम पतति में अपादान संज्ञा ना हो। क्षम्यताम, कभी थोड़ा सा हो जाता है, मतलब हल्की माइनर सी मिस्टेक। तो मुख्य रूप से कारक कहने का यहाँ पर तात्पर्य यही है कि वृक्षस्य पर्णम पतति में यहाँ पर अपादान संज्ञा ना हो। अब वृक्षस्य पर्णम पतति, इसका देखें अर्थ क्या होता है। ये इसको कहते हैं प्रत्युदाहरण। प्रत्युदाहरण का मतलब यही है कि आप जो कहते हैं कि इस अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है, तो कारक रखने का क्या प्रयोजन है। तो कारक ऐसा ये मतलब कहने का प्रयोजन यही है कि वृक्षस्य पर्णम पतति में अपादान संज्ञा ना हो। कारकम किम वृक्षस्य पर्णम पतति। वृक्षस्य पर्णम पतति, इसका मतलब होता है कि वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, ये इसका अर्थ है वृक्षस्य पर्णम पतति में। तो यहां पर यदि कारकम इस पद को नहीं रखते, कि मतलब ऐसा जो कारक उसकी अपादान संज्ञा होती है, तो यहां पर भी अपादान की आपत्ति होती। अब चूंकि वृक्षस्य पर्णम पतति में जो वृक्ष है ये क्या है, पर इससे जो तो वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, तो यहां पर क्या है कि ये संबंध है। ठीक है, संबंध होने के कारण ये यहां पर कारक नहीं बनता। हाँ, संबंध होने के कारण यहां पर कारक नहीं बनता। अब चूंकि यहां पर एक बात और आती है कि वृक्ष का यहां पर संबंध अर्थ विवक्षित है। जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर कारक अर्थ विवक्षित नहीं है, बल्कि क्या है, संबंध अर्थ विवक्षित है। क्योंकि वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, तो संबंध अर्थ विवक्षित होने के कारण यहां पर पंचमी विभक्ति नहीं होती, बल्कि संबंध अर्थ होने के कारण वृक्ष में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। मुख्य रूप से यह है। और यदि कारकम ऐसा नहीं कहते, तब यहां पर भी पंचमी की आपत्ति होती, अर्थात वृक्षात पर्णम पतति, इस प्रकार से यह प्रयोग बनता। लेकिन चूंकि यहां पर संबंधार्थ अर्थात वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष के पत्ते गिरने में यहां पर संबंध अर्थ है। संबंध अर्थ होने के कारण यहां पर पंचमी विभक्ति नहीं होती। अब चूंकि एक बात यह है कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, अर्थात जो कारक होते हैं वो विवक्षाधीन होते हैं, तो विवक्षातः कारकाणि भवन्ति वृक्षात् पर्णम पतति, इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति ही होगी, जैसा कि सूत्र यहाँ पर कहता है, सूत्र अनुसार। तो ये तो हो गई सिद्धांत की बात। यहाँ पर नागेश भट्ट जो मानते हैं, चूँकि वो उनका मानना है कि विभागजन्य जो विश्लेष है वो विभागजन्य संयोगानुकूल व्यापार, इस प्रकार से मानते हैं कि विभागजन्य संयोगानुकूल व्यापार और वृक्षस्य पर्णम पतति में केवल संयोगानुकूल व्यापार ही है। विभागजन्य संयोगानुकूल व्यापार इस प्रकार से अर्थ नहीं होता, ऐसा जो तो शायद उद्योग टीका में मैंने उनको पढ़ा था। तो यहाँ पर विभागजन्य संयोगानुकूल व्यापार ये यहाँ पर नहीं है, केवल संयोगानुकूल व्यापार है वृक्षस्य पर्णम पतति में। इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं होती, बल्कि क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो वृक्षस्य पर्णम पतति में यहाँ पर षष्ठी है, इस कारण से। तो ये लग गया कि वृक्षस्य पर्णम पतति या वृक्षात् पर्णम पतति कौन यहाँ पर प्रयोग इष्ट है, तो वृक्षस्य पर्णम पतति क्यों इष्ट है, क्योंकि यहाँ पर संबंध अर्थ होने के कारण ये कारक नहीं है। कारक न होने के कारण इस सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति नहीं होती, बल्कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है, जिससे क्या बनता है, वृक्षस्य पर्णम पतति।
यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक आता है, वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। एक वार्तिक है, ये वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था ना मुप संख्या नम। ठीक है, ये वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। ये जो वार्तिक है ये कहता है कि जुगुप्सा के अर्थ में, विराम अर्थ में और प्रमादार्था नाम मतलब प्रमाद आलस्य अर्थ में भी उपसंख्यानम अर्थात पंचमी विभक्ति कहनी चाहिए, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो मतलब जुगुप्सा का मतलब होता है निंदा या घृणा। तो जुगुप्सा विराम का मतलब होता है जैसे कि रुकना या थमना, इस प्रकार से विराम का अर्थ हो जाएगा। और प्रमादार्था न मतलब जो प्रमाद आलस्य अर्थ वाली जो धातुएं हैं, तो जुगुप्सा अर्थ में, घृणा अर्थ में, विराम अर्थ में, रुकने अर्थ में। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना, थमना। और प्रमादार्था न मतलब प्रमाद मतलब आलस्य अर्थ में। इन अर्थों में जो आलस्य अर्थ में जो भी धातु होगी इनकी भी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है, ऐसा ये वार्तिक कहता है। उपसंख्यानम का मतलब कि उपसंख्यान मतलब कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, अपादान संज्ञा कहनी चाहिए। तो ये यहाँ पर लग गया अपादानम की अपादान संज्ञा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपादान की इसमें क्या होती, अनुवृत्ति आती है सूत्र से, तो इसलिए इस अपादान संज्ञा ऐसा हम बोलते हैं। और जब अपादान संज्ञा हो जाएगी तो फिर अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो ही जाएगी। तो यहाँ पर ये है, ये इसका अर्थ है। और हालांकि सिद्धांत महाभाष्यकार ने, ऐसा मैंने पढ़ा है कि महाभाष्यकार ने इस वार्तिक का खंडन, एक तरह से जो होता है इसका खंडन ही किया है बुद्धिकृत विश्लेष मान करके, क्योंकि बुद्धिकृत विभाग है, मतलब ये क्रियाकृत या शारीरिक विभाग यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि बुद्धिकृत विश्लेष हो रहा है। तो बुद्धिकृत विश्लेष होने के कारण, गौण होने के कारण ध्रुवम अपाय अपादानम, इस सूत्र से अपादान संज्ञा नहीं हो रही थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वो हो रहा था, डाउट हो रहा था। ये जो वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम उपसंख्यानम, इस वार्तिक को इसलिए बनाया गया कि ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर शारीरिक विश्लेष नहीं है या क्रियाकृत विश्लेष नहीं है, बल्कि यहाँ पर बौद्धिक विश्लेष है। बौद्धिक विश्लेष होने के कारण प्रकृत सूत्र अर्थात ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस वार्तिक को अलग से बनाया गया कि बौद्धिक विश्लेष अर्थात गौण अपाय में भी क्या हो जाए, अपादान संज्ञा हो जाए। तो इसलिए इस वार्तिक को बनाया गया। तो जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, जैसा कि इसका अर्थ मैंने जो प्रत्येक पद हैं, जैसे जुगुप्सा, तो जुगुप्सा का अर्थ यहाँ पर क्या है, निंदा है, घृणा है। विराम का अर्थ ठहरना है या थमना है। और इसी तरह से प्रमादार्थानाम मतलब प्रमादी अर्थ में या आलस्य अर्थ में जो धातुएं हैं उनके योग में भी यहाँ पर अपादान संज्ञा कहना चाहिए, ऐसा इस वार्तिक का अर्थ है। अब यहाँ पर सिद्धांत कौमुदीकार ने इनके उदाहरण जो दिए हैं, पापा जुगुप्सते पहला उदाहरण है, पापा जुगुप्सते। इसी तरह से दूसरा उदाहरण बना लेना है, पापाद विरमति, पापाद जुगुप्सते, पापाद विरमति और धर्मात् प्रमाद्यति, ये इनके जो तो उदाहरण आएंगे इस वार्तिक के अंतर्गत। और पापाद जुगुप्सते, पापाद विरमति और धर्मात् प्रमाद्यति में अपादान संज्ञा किससे होती है, तो इसी वार्तिक से होती है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। इसको आपको जानना है। ठीक, तो इसको मैं एक बार लिख के यहाँ पर आपको उदाहरण समझा दे रहा हूँ।
पापात् जुगुप्सते। पापात् जुगुप्सते। इसके बाद इसको पापात् विरमति, ये दूसरा कर लेना। पापात् विरमति और धर्मात् प्रमाद्यति। धर्मात् प्रमाद्यति। ये तीन उदाहरण हैं जो इस वार्तिक से अपादान संज्ञा होती है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक से यहां पर, कहां पर, पापात में। पापात में अपादान संज्ञा किससे होती है, इससे, और इसी की अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है, तो जिससे क्या बनता है, पापात। इसी तरह से पापाद विरमति, अर्थात पाप से विराम करता है, पाप से हटता है, तो क्या बनेगा, पापाद विरमति। ठीक। और धर्मात् प्रमाद्यति, अर्थात धर्म से प्रमादी करता है या आलस्य करता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो धर्मात् प्रमाद्यति अर्थात धर्म से प्रमादी करता है, आलस्य करता है। तो ये उदाहरण है जिसमें इस सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी से यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। पापात् जुगुप्सते, पापात् जुगुप्सते में जैसा कि इसका अर्थ किया कि पाप से घृणा करता है। जुगुप्सते मतलब जुगुप्सा करता है या घृणा करता है। तो किससे घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। तो चूंकि ये जो वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये कहता है कि जुगुप्सा विराम और प्रमादी के अर्थ में भी क्या अपादान संज्ञा होती है, इन अर्थों में भी क्या होती है, अपादान संज्ञा। तो इसकी क्या हो जाएगी, पाप शब्द की अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा से होने पर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है, तो बन जाता है पापात। पापात पर में क्या है, जुगुप्सते है, तो यहाँ पर जलाम जसो अंत्य से क्या हो जाएगा, जस्त हो जाएगा, तो बन जाएगा दा। इसके बाद जो है इस्तो इश्चुना इश्चु से इश्चुत होकर पापात जुगुप्सते, मतलब यहाँ पर जो दा है इसको भी जा हो जाता है। इसी तरह से पापात विरमति अर्थात पाप से विराम लेता है, पाप से रुकता है, पाप करने से रुकता है। तो पाप शब्द यहाँ पर विरमति है, तो विरमति के योग में कौन है, पाप। ठीक है, किससे विरमति विराम लेता है, पाप से। तो पाप में इस सूत्र के इसी के द्वारा अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति, तो पापात विरमति। इसी तरह से धर्मात् प्रमाद्यति, प्रमादी के योग में कौन है, धर्म है, क्योंकि धर्म से आलस्य करता है। तो धर्म शब्द की जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम अनुसंख्यानम से अपादान संज्ञा, अपादान पंचमी से पंचमी होकर क्या बन जाएगा, धर्मात् प्रमाद्यति। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण बनते हैं। यहाँ पर जो एक मैंने आपको बात बतलाया ही है कि ये जो वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम अनुसंख्यानम, इसको क्यों बनाया गया, तो इसको बनाने का कारण ये था कि जो मुख्य सूत्र है वो उसमें क्रियाकृत जो तो विश्लेष या अपाय माना जाता है, वो मतलब उससे लिया जाता है, और यहाँ पर बौद्धिक विश्लेष गम्य मानता। बौद्धिक विश्लेष होने के कारण उस सूत्र से अर्थात ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहाँ पर इस वार्तिक को बनाया गया कि यहाँ पर इससे अपादान संज्ञा हो जाए। ये यहाँ पर मुख्य रूप से इस वार्तिक को बनाने का प्रयोजन है। तो ये आपको जो दो सूत्र हैं, मुख्य सूत्र, एक ध्रुवम अपाय अपादानम, ये सूत्र आपको लग ही गया होगा, और अपादाने पंचमी, ये सूत्र भी यहाँ पर हो गया। इसके उदाहरण हमने देखा। तो इस कक्षा को फिर यहीं पर विराम करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में इसी के साथ में। नमस्कार।